सुनो, तुम ये साड़ी राखी पर दीदी को दे देना। ये साड़ी मुझे पिछले साल मेरी बुआ ने दी थी। ये किसी काम की नहीं है साड़ी, हल्की सी है, मेरी अलमारी में रखी हुई है ऐसे ही, और अपना खर्चा भी बचेगा। ठीक है, दे दूंगा। वाह बहू वाह, एक बहन अपने भाई को इतनी दूर से राखी बांधने आई है। जो तुम्हारे पास पुरानी साड़ियाँ रखी हुई हैं उनमें से अपनी ननद को साड़ी दोगी? क्या तुम्हारी इतनी ही औकात रह गई अब? क्या तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम्हारी एक ननद है उसको भी तुम खरीद कर साड़ी दे सको? बाजार जाकर उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी लाकर दे दे। पापा जी, ननद हुई तो क्या हुआ, हमारा भी तो घर का खर्चा होता है। अच्छा, यही साड़ी अगर तेरा पति तेरे को करवा चौथ पर देता तो तू ले लेती क्या? साल में एक ही तो त्योहार आता है भाई बहन का, उसमें भाई को मौका मिलता है बहन को कुछ देने का, और उसमें भी तुम घर में आए हुए कपड़ों में से कपड़े दे देते हो। अरे बेटा, तू अपनी बेटी और अपनी बहू के लिए तो आए दिन कुछ ना कुछ लेता रहता है, और बहन के लिए तो मौका कभी कभार आता है ना, उसमें क्यों कंजूसी कर रहे हो तुम? भगवान का दिया हुआ सब कुछ अच्छा है तुम्हारे पास। अरे पापा जी, आप समझे नहीं, हम बाद में दे देंगे दीदी को कुछ भी। अभी मेरे पास कुछ है नहीं ना, इसलिए मैं ये साड़ी दे रही हूँ। पापा जी, ये क्या है आपके हाथ में? बहू, ये तेरी सास के झुमके हैं जो आज मैं ये पायल को दूंगा। पापा जी, अब आप ये झुमके दीदी को दोगे? आपको शायद पता नहीं है, सास के जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी में और गहनों में बहू का हक होता है, ना कि बेटी का। सही कह रही हो भाभी आप। एक माँ के जाने के बाद बेटी का उसके मायके में भी कोई हक नहीं होता। ये तो छोटे मोटे झुमके हैं। मुझे ये झुमके साड़ी कुछ नहीं चाहिए भाभी। अगर आप लोग खुशी खुशी मेरे सर पर हाथ भी रख दोगे ना, मेरे लिए काफी है। और पापा, जब माँ ही नहीं रही तो मैं माँ के झुमके लेकर क्या करूँगी? ये सब आप भाभी को ही दे दो। राखी का त्योहार तो एक रक्षा का बंधन होता है पापा, तो बहन अपने भाई को रक्षा के लिए बांधती है कि वो धागा भाई की रक्षा करे और भाई अपनी बहन की रक्षा करे। इन सब में भाई को बहन को गिफ्ट देना पड़ता है। इसने नियम बनाया पता नहीं। मुझे आप लोगों से, भैया भाभी, अगर आपसे कुछ चाहिए ना तो मैं जब भी यहाँ पर आऊँ तो प्लीज मुझे कभी भी माँ की कमी का एहसास ना होने दें, क्योंकि एक माँ जितना प्यार देती है ना अपने बच्चों को, तो ये गिफ्ट तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। भाभी, आप खुद ही सोचो, जब आप अपने मायके जाती हो और आपकी मम्मी 1-2 घंटे के लिए ही इधर उधर चली जाए या एक दिन उनका फोन ना आए तो आप कितनी परेशान हो जाती होंगी कि माँ कब आएगी, माँ का फोन क्यों नहीं लग रहा। लेकिन मेरे लिए तो वो इंतजार ही खत्म हो गया है। मुझे माफ कर दो दीदी, लोग कहते हैं ना भाभी माँ समान होती है। मैं भाभी तो बन गई लेकिन एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। लेकिन दीदी, अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मम्मी जी की कमी कभी महसूस ना हो। जितना राखी पर मम्मी जी आपके लिए करती थी ना, उतना आज मैं करूँगी आपके लिए दीदी। और आप राखी तक यहीं रहोगी दीदी, कहीं नहीं जाओगी। हम अच्छे से शॉपिंग करके आएंगे आपके लिए। और पापा जी, आप ये झुमके भी दीदी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पता चल गया है पापा जी कि जिंदगी में माँ की कमी का एहसास कितना होता है। नहीं भाभी, मुझे ये झुमके नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहूँगी आप हंसी खुशी रहो मेरे साथ, एक परिवार बनकर। बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। पायल, मुझे भी माफ कर देना और बोल तुझे क्या चाहिए। राखी पर भाई अपनी बहन को कुछ देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि लेन देन कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई अपनी बहन को आशीर्वाद के तौर पर कुछ उपहार देता है। भैया, मैं तो बस आपसे यही कहूँगी कि आप अपना कुछ टाइम निकाल कर पापा के पास बैठा करो, उनके पास थोड़ा बैठा करो, उनको थोड़ा बाहर घुमाने ले जाया करो, पापा को थोड़ा समय दिया करो, ताकि पापा को भी मम्मी की कमी का कभी एहसास ना हो। ठीक है पायल, ये मेरा आज तेरे से वादा है। आज से मैं पापा के साथ समय बिताया करूँगा, उनके लिए टाइम निकालूंगा और डेली पापा के साथ बाहर टहलने जाया करूँगा, और पापा को मम्मी की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आपको कैसी लगी आज की हमारी कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और हाँ, मेरा आप लोगों से बस यही कहना है, बहनों का एक ही त्योहार है भाई के प्रति। सो प्लीज
घर आई बहन को किसी चीज़ की कोई कमी महसूस ना होने दें। मैंने देखा है कई घरों में ऐसा होता है, बेटी को तो भर भर के दिया जाता है और बहनों को घर में आए हुए कपड़ों में से ही कुछ निकाल कर दे दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्या बहन का आपकी लाइफ में कोई मूल्य नहीं है? एक बार जाकर तुम उन लोगों से पूछो जिनकी बहन नहीं है, जिनकी रक्षाबंधन पर कलाई सूनी रहती है। उनसे जाकर पूछना कि बहन का महत्व क्या होता है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर करना ना भूलना। और खासकर जिनके भैया भाभी ऐसे हैं उनको ये स्टोरी शेयर जरूर करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको आगे को भी देखने को मिलती रहे।